हाँ मम्मी। स्मिता घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? होंगी कहीं घर के आसपास। नहीं रीत, स्मिता घर के जेवर और अपने सारे कपड़े लेके भाग गई है। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। ध्रुव, चाचा जी पता चला? नहीं, मुझे यहाँ दिखी नहीं उसमें। चल बाहर ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। सभी वर वधु का अभिषेक हो गया हो तो आगे की पूजा करते हैं। नहीं पंडित जी, अभी मैंने मेरे पति के साथ अभिषेक नहीं किया। मिस पुरैना, तुम्हारा पति घी लेने गया था, कहाँ रह गया? पता नहीं। बेटा उसे बताया नहीं था कि घी लाना है, बनाना नहीं। कहीं तबेले में गाय ढूंढने तो नहीं चला गया है? आप भी? मैं उन्हें लेकर आती हूँ अभी। प्रतीक, चलो अभिषेक के लिए लेट हो रहा है, कब बाद में बना लेना हेयर स्टाइल। प्रतीक, ये कहाँ चली गई? ये यहाँ कैसे आए? खाली? खाली? सब खाली कैसे है? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो मुझसे बात मत किया करो। इनफैक्ट छोड़ दो मुझे, तो छोड़ दो। मम्मी जी, पापा जी, वो प्रतीक रूम में नहीं है, वो घर से भाग गए। क्या? हाँ राघव रो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी ज्वेलरी भी नहीं है रूम में और प्रतीक का सामान भी नहीं है। लेकिन गहने लेकर कहाँ जा सकता है? तुझे कुछ नहीं पता मुझे। थैंक गॉड आप आ गए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जाना होगा। कहाँ चली गई तेरी बहन? हे महादेव, अब किस बात की सजा दे रहे हैं हमें? भाभी मिल जाएगी। भाभी, क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? चाची प्लीज शांत हो जाइए। स्मिता मिल जाएगी। ध्रुव और चाचा गए हैं ना ढूंढने, कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं गई होगी। आप बैठिए। गए हैं ना ये लोग, वो मिल जाएगी, यहीं कहीं गई होगी आसपास। मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी। हे भगवान। दीदू ध्रुव, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैंने उसके फ्रेंड्स को भी फोन किया, किसी से कुछ पता नहीं चला। घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। प्लीज तू किसी को कुछ मत बोलियो, प्रॉमिस कर। तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी। रीत, शायद मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई है। क्या? तुझे कैसे पता? वो सब बताने का टाइम नहीं है अभी, प्लीज चलिए मेरे साथ। सुपना, ध्रुव चला ना, चाची चला रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो। हाँ रीत, कहाँ हो तुम? घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सॉरी राघव, मैं आपको पहले बता नहीं पाई। वो स्मिता घर से भाग गई और हम सब उसे ढूंढने निकले हैं। प्रतीक भी कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा तुम कहाँ हो मुझे बताओ। ये लाल चौक के शिव मंदिर। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। राघव भी आ रहे हैं। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब से आप दोनों मन कर्म वचन से पति पत्नी हैं। ये स्मिता है, इसने शादी करनी। देखिए, आप सबको खुद पे कंट्रोल रखना होगा। अब जो होना था वो हो चुका है। स्मिता शादी कर चुकी। अब बस देखना ये लड़का कौन है, और आप सब उसके साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे आप दामाद के साथ पेश आते हैं। ये क्या किया तूने? क्यों किया ऐसा? और कौन है ये लड़का? बताओ स्मिता, पूरी जिंदगी इस सहरे के पीछे तो नहीं रह सकता ना? ये तो प्रतीक जी है, राघव के भाई, दिव्या के पति। ये तो पाप है, ये तो पाप है। प्रतीक, तू स्मिता का बॉयफ्रेंड है। तूने स्मिता से शादी कर ली। स्मिता, तूने एक शादीशुदा इंसान से शादी की है? ये कोई मजाक है क्या? अगर मजाक है तो बता हमें। चाची ने तुझे तेरा फेवरेट कवर नहीं दिलाया, या तेरी कोई जिद पूरी नहीं की जो तू ये सब ड्रामा कर रही है हमारे सामने? बोल, ये सच नहीं है, बोल। रीत बस कर, और आप सब लोग भी ऐसे रिएक्ट करना बंद करिए प्लीज। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, सारा फैसला ना खुद सोच समझ के लिया है मैंने। रीत, शादी एक प्यार का बंधन होता है, और मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये शादीशुदा है, क्योंकि इनका जो रिश्ता है ना दिव्या के साथ, वो ड्रामा है, वो फेक है रीत। असली शादी तो ये है जिसमें मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे खानदान की नाक कटा के एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद ना तेरे चेहरे पे पछतावा है, ना तेरी आंखों में कोई शर्म। तो इस परिवार के सामने नजरें भी कैसे उठा पा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और अगर हो गया तो उसका इलाज करवा, जाके इसमें थोड़ी अकल डलवा। तूने सिर्फ स्मिता की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, तूने दिव्या भाभी की जिंदगी भी खराब कर दी है। प्रतीक भैया, ये सब करने से पहले आपने एक बार भी दिव्या भाभी के बारे में नहीं सोचा कि उनपे क्या गुजरेगी? और आपको पता है, शादीशुदा होकर दूसरी शादी करना जुर्म है। आपको जेल हो सकती है इस बात के लिए। आपकी ऑलरेडी एक पत्नी है, आपने स्मिता से शादी कर ली, ये गैर कानूनी है। अब ये शादी कोई मतलब की नहीं है। रीत, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ना कोई जेल जाएगा। इसका हल यही निकलेगा। हट जाओ, तोड़ दूंगी मैं सारे इस गुनाह के बंधन को। ये मंगलसूत्र तूने भले ही इस गले में पहन रखा हो, लेकिन दम हम सबका घुट रहा है। इस पाप की निशानी को अभी तोड़ूंगी मैं, और मैं ऐसा नहीं
खबरदार मम्मी। खबरदार अगर मेरे सुहाग की निशानी को हाथ पे लगाने की कोशिश की तो। सुबह नहीं, सुबह छोड़ दीजिए भाभी, इसकी इतने बेशर्मी के बाद भी ना मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने इसे जन्म दिया है ना, तो मैं इसका गला घोटूंगी। तू ना बेटी नहीं, हमारी माटी का कलंक है। चल बेशर्म, डर, कहीं नहीं जाना मुझे। और अगर आप फिर भी चाहती हैं ना मैं घर चलूं, तो ठीक है, एक शर्त पर चलूंगी कि आपको मेरे पति मिस्टर प्रतीक सूर्यवंशी को अपना दामाद अपनाना होगा। उसके साथ सारी रस्में करनी होंगी, उसको नेक देने होंगे, उसकी आरती उतारनी होगी, उसके साथ रस्में करनी होंगी और उसको वैसे ही नेक देने होंगे जैसे आप किसी भी दामाद को देंगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा पति रहेगा। तू होश में है स्मिता? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रही है? तूने बिना चाचा चाची की मर्जी के एक शादीशुदा इंसान से शादी की है। तुझे क्या लगता है तुझे समाज में पत्नी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा तुझे? नहीं, तू करेंगे लोग तुझ पे भी और हमारे पूरे परिवार पे। आज तक उन लोगों की नजरों में तू एक स्मार्ट, गुड लुकिंग, हंसती खेलती लड़की थी, लेकिन अब उन्हीं लोगों की नजरों में तू एक घर तोड़ने वाली घटिया औरत कहलाएगी। तुझे समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? तुझे क्या लगता है क्या सम्मान मिलेगा तुझे? तू बस एक मजाक और धब्बा बन के रह जाएगी। देख स्मिता, अगर प्रतीक भी शादीशुदा नहीं होते ना, अगर उनकी पत्नी नहीं होती तो मैं खुद तेरा साथ देती। प्यार करना जुर्म नहीं है और ना ही उस इंसान से शादी करना जुर्म है जिससे आप प्यार करते हो। मैं खुद तुम दोनों का हाथ पकड़ के तुम्हें घर ले जाती, लड़ती तुम्हारे लिए, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में एक आंच तक नहीं आने देती। तूने जो किया है वो धोखा है। तूने चाचा चाची के साथ छल किया और आपने दिव्या भाभी के साथ। मेरी मानो तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे यहीं खत्म कर दो, इसे यहीं भूल जाओ। हम सब बदल देंगे और तू हमारे साथ घर जा। मैं कहीं नहीं जा रही। हमारा रिश्ता पक्का है रीत, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ ही रहेंगे। तुझे ये बात समझ आ रही है? और मैं स्मिता के साथ हूं, अपना घर या मेरा घर, स्मिता जहां जाएगी मैं साथ जाऊं। बस प्रतीक, स्मिता नादान है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। उसने जो सोचा दिल से सोचा, जो तूने वादा किया उस पर भरोसा किया। लेकिन तू क्या सोच रहा था? कैसे सामना करेगा तू बुआ जी का, फूफा जी का, दिव्या भाभी का? मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई क्या कहेगा क्या बोलेगा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता। तो ठीक है, मेरे साथ घर चल, देखते हैं कौन तेरा साथ देता है। भैया चल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। प्रतीक यश के घर पे भी नहीं है ना? नहीं मम्मी जी। हे माता रानी, कहाँ चला गया ये लड़का? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मम्मी जी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। और मेरे इस दुर्भाग्य का कारण? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सोमवार का व्रत रखने से इतना अच्छा फल मिलता है, वो भी इतनी जल्दी? आज मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा और मुझे फल मिल भी गया, वो भी इतना अच्छा। मिस मुरैना, तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम्हारा पति घर से गायब है और तुम्हें लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद मिला है तुम्हें। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि प्रतीक कहाँ गए। घर में से ज्वेलरी गायब है। प्रतीक जरूर विनय ज्वेलर्स के पास गए होंगे। वो उस ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा के मेरे लिए न्यू डायमंड की सेट लेकर आएंगे। आपको पता है मैंने कितने टाइम से इशारा कर रही थी कि मुझे न्यू ज्वेलरी लेनी है, डायमंड की न्यू ज्वेलरी लेनी है। लगता है फाइनली उन्हें मेरा इशारा समझ में आ गया। ये पक्का उनके लव दिखाने का तरीका है।
वो क्या है ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम उनके लिए पतिव्रता वाइफ की तरह व्रत रखा था ना, तो वो जरूर हैप्पी होकर मेरे लिए ज्वेलरी लेने गए होंगे, मुझे सरप्राइज देंगे। देखना, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे लिए बहुत बिग सरप्राइज लाएंगे। दिव्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा बिग सिस्टर नो। और कहाँ जाएंगे वो मेरी ज्वेलरी लेकर? वो मेरे पति है, तो मेरा ख्याल तो रखेंगे ही ना। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन जोरू के गुलाम वाली कहावत प्रतीक जैसे हस्बैंड्स में बिल्कुल फिट बैठती है। वो तो जीते ही मेरी खुशियों के लिए है। पूनम बेटा, दिव्या बहू का जरा ध्यान रखो प्लीज। क्यों? मेरा ध्यान रखने की क्या जरूरत है? राघव, तुझे पता चला प्रतीक कहाँ है? बेटा पूनम बहू और मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली। वो वहां नहीं है, बल्कि उसके दोस्त तो कह रहे थे कि वो कुछ महीनों से उन लोगों से मिला भी नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा ये बेटा, क्या कर रहा है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। माँ मुझे भी लग रहा है कि दिव्या सही कह रही। आप बेकार में परेशान हो रहे हो। प्रतीक जो है ना, हीरो टाइप का लड़का, कुछ रोमांटिक सा प्लान कर रहा होगा दिव्या के लिए। हाँ, आप चिंता मत करो प्लीज। दिव्या भाभी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्यों राघव ब्रो? ऐसा क्या हुआ है कि आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं? हे माता रानी, मैं हे माता रानी, मैं ये क्या देख रही हूँ? ये क्या मजाक है? हाँ प्रतीक, ये क्या है? ये ऐसे कपड़ों में क्यों हो? हाँ, और ये लड़की क्यों है तुम्हारे साथ? क्या नाम है इसका? स्मिता ही नाम है ना तुम्हारा? मैं तो तुम्हारा नाम ही भूल जाती हूँ। और रीत की टुच्ची सी कजिन जो जब देखो किसी का भी सामान चुरा लेती है, कुछ भी उठा लेती है। क्या चुराया? क्या लौटाने आई हो हमारे घर? बोलो। और आप क्यों चुप खड़े हैं? बोलिए ना, ऐसे कपड़ों में क्यों हैं आप? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया था या ओ शादीशुदा जोड़ों की झांकी निकल रही थी कहीं, उसके लिए पहने हैं? मुझे पता है प्रतीक, आपको ऐसी नाटक वाली नौटंकी वाली चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन इतनी भी क्या आग लगी हुई थी कि सड़क छाप लड़की को आपने अपना पार्टनर बना लिया? पर हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू, कोई अच्छी खानदानी खूबसूरत लड़की थोड़ी ना मानेगी ऐसी नौटंकी करने के लिए। मैं समझ गई, इसको मनाना आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। ऐसी सड़क छाप लड़कियों पे तो 4 चिल्लर फेंकोगे तो सब कुछ करने के लिए राजी हो जाती है, तभी आपने इसको पार्टनर बनाया। ठीक है, 1 मिनट दिव्या बहू, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, चुप। रीत, तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? वो भी इन कपड़ों में। ये और तुमने गले में क्या
रखा है। ये तो हमारा खानदानी मंगलसूत्र है। मेरे पास 3 खानदानी मंगलसूत्र थे जो मैंने अपनी एक बहू को दे दिया। तो तुम्हारे पास ये खानदानी मंगलसूत्र क्या कर रहा है? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और तू क्या गूंगे बहरे की तरह खड़ा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरी मां सवाल पे सवाल किए जा रही है। हमारा खानदानी मंगलसूत्र इसके पास कैसे आया? ये क्या बताएगा बुआ जी? मैं बताता हूं। इसने स्मिता से शादी कर ली।